हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ आव्यूह टॉपिक का ये टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 3.3 के लिए जो इंट्रोडक्शन है उसे हम कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, आव्यूह का परिवर्त है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म, और प्रॉपर्टीज में ही फिर आता है हमारा सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये डिस्कस करेंगे हम। विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होता है ये बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले समझते हैं आव्यूह का परिवर्त। तो पहला पॉइंट है हमारा आव्यूह का परिवर्त। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई? ट्रांसपोज, जैसे कोई मैट्रिक्स है, देखिएगा हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, चलिए संकेत रूप में देखते हैं पहले इसको ना। ए आई जे एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स है। तो इसका जो परिवर्त है, परिवर्त कैसे करते हैं हम? परिवर्त करते हैं रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो ए डैश से इसको नोट करते हैं बराबर, ए जहां आई जे आ रहा था वहां क्या आएगा? ए जे आई, और जो m क्रॉस n है वो बन जाएगा n क्रॉस n। बात समझ में आ रही है? अगर हम ऐसा करें, किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों से चेंज कर दें और स्तंभों को पंक्तियों से चेंज कर दें, तो वो कहलाता है आव्यूह हमारा परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज आव्यूह। तो ए का अगर आप डैश निकालें, इसका ट्रांसपोज निकालें तो क्या करेंगे? उसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे। जो ए आई जे एलिमेंट है वो कहाँ? ए जे आई बन जाएगा, और m क्रॉस n जो कोटि है उसकी n क्रॉस m कोटि बन जाएगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। देखिए, a बराबर एक मैट्रिक्स है मेरे पास a b c d e f g h i, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसका डैश निकालना हमें, इसका डैश निकालिए, a डैश बराबर, देखिए रो इसकी ए बी सी थी, इसकी रो ए बी सी है, इसको बनाओ कॉलम ए बी सी। केवल एक काम कर लो, रो को कॉलम बना दो तो अपने आप कॉलम रो बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको रो को कॉलम बनाओ फिर कॉलम को रो बनाओ, दो काम नहीं करने हमें। रो को कॉलम बना दो तो कॉलम ऑटोमेटिकली रो बन जाएंगे। डी ई एफ इसकी रो है सेकंड, इसको सेकंड कॉलम बना दो डी ई एफ। जी एच आई इसकी थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बना दो जी एच आई। तो आप यहाँ देखोगे कि जो कॉलम था ए डी जी वो रो बन गया है ए डी जी, है कि नहीं? हमने तो रो को कॉलम बनाया था, कॉलम अपने आप ऑटोमेटिक रो बन गया। डी ई एफ रो थी, ये कॉलम बन गया। ये बी ई एच कॉलम था, ये रो बन गया बी ई एच, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्राप्त आव्यूह होता है उसको बोलते हैं हम परिवर्त आव्यूह, ठीक है। अच्छा, इसका भी क्रम 3x3 है, इसका भी 3x3 है। एक और एग्जांपल लीजिए, b बराबर 1 2 3 4 5 6 2x3 की मैट्रिक्स है। इसका परिवर्त करेंगे b डैश, तो बराबर कितना हो जाएगा भाई? 1 2 3 जो रो है वो कॉलम बन जाएगा 1 2 3, ठीक। 4 5 6 जो रो है वो 4 5 6 कॉलम बन जाएगा। अब ये 2x3 की थी, क्या बन गई? 3x आई। समझ में नहीं आई? ये जो एलिमेंट A11 ये A11 ही है। जो एलिमेंट ये क्या था हमारा, देखो ये कौन सा है? ये A12 एलिमेंट था, इसमें कौन सा बन गया? A21 बन गया, बदल गया है ना। तो वही मैंने आपको बताया था, ए आई जे होगा वो एलिमेंट बन जाएगा ए जे आई,
m क्रॉस n कोटि है वो n क्रॉस m कोटि बन जाएगी। एक और एग्जांपल लीजिए, तीसरा, C बराबर A B C D, क्या है इसका ऑर्डर? इसका ऑर्डर 1/4। इसका परिवर्त करेंगे B डैश, B नहीं है हमें C माना तो C डैश, C डैश बराबर, अब ये क्या है? ये रो है, एक रो है, एक कॉलम बना दो उसका, A B C D, क्या है इसका? 4/1। ठीक है, ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए भाई देखिए आगे, अगला पॉइंट है हमारा आव्यूहों के प्रॉपर्टी, जो परिवर्त है, परिवर्त के गुणधर्म क्या है, प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है भाई A डैश, यानी A का परिवर्त और उसका भी अगेन परिवर्त करें और अगेन डैश निकालें तो वही मैट्रिक्स निकल के आएगा। ठीक है, जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया है और उसका अगेन ट्रांसपोज करें तो वही मैट्रिक्स लौट करके आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू एक दिखाता हूँ उसमें करके। जैसे मान लीजिए हमने A बराबर हमारे पास 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका डैश करेंगे, वही रो को कॉलम बना देंगे, 1 2 आ गया कॉलम, 3 4 आ गया कॉलम, चेंज हो गया है। चलिए इसका अगेन फिर दोबारा से डैश करते हैं, A डैश का डैश, फिर वही काम करेंगे, रो को कॉलम बनाएंगे, 1 3 2 4। देखिए ये तो वही लौट के आ गया, पहले था 1 2 3 4। तो हमें स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे A डैश का जो डैश है किसके बराबर है? A के बराबर है। समझ में आ गई बात? चलिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है कि किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट K की मल्टीप्लाई कर दी जाए और उसका फिर ट्रांसपोज निकालें, हम डैश निकालें, तो वो जो है उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई किससे? A के ट्रांसपोज से करने पर दोनों बात एक ही आएंगी, है ना। कैसे? इसको देखो प्रूफ कर देता हूँ मैं। A हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 4, अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, पहले एक बार यहाँ डैश निकालो, इसका इधर निकाल लेते हैं। A डैश कितना हो जाएगा? 2 1 3 4, रो बनाया कॉलम, ये रो बनाया मैंने कॉलम। ठीक है, तो पहले निकालते हैं इसकी LHS, KA का होल डैश। K कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई अंक है, कोई अंक की गुणा कर रहे हैं हम। मान लीजिए K की जगह मैं 2 ले रहा हूँ, 2A का डैश निकालना मुझे, तो पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे A में, है ना। 2A का डैश निकालने के लिए पहले A में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2A निकालिए पहले भाई साहब। 2A कितना होगा? 2 की मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये 2A निकल आया। अब 2A का डैश निकालो, 2A का डैश, वही रो को कॉलम चेंज कर देंगे, 4 2 6 8। ठीक है, अभी इसकी LHS आ गई। अब निकालिए K इंटू A डैश, यानी 2 इंटू A डैश, क्या इतनी आता है? ये तो चेक करना हमको। तो 2 इंटू A डैश कितना हमारा? 2 3 1 4। चलिए मल्टीप्लाई कर दो 2 के अंदर, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8। क्लियरली क्या क्लियर हुआ कि 2A का जो डैश है वो बराबर आ रहा है 2A डैश के। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है A प्लस B, दो मैट्रिक्स हैं A और B, उनके जोड़ का, उनके सम का ट्रांसपोज उन दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बड़े काम की है। दो आव्यूहों के योग का परिवर्त दोनों आव्यूहों के अलग अलग परिवर्त के योग के बराबर होता है। चलिए अगली प्रॉपर्टी क्या है? A इंटू बी, यानी दो मैट्रिक्स के गुणा का परिवर्त उनके परिवर्त की गुणा कैसी? उल्ट विपरीत,
विपरीत क्रम है इसका, यहाँ ए बी है, यहाँ पे बी डैश इंटू ए डैश है, ठीक है ना। तो विपरीत क्रम में दोनों के परिवर्त की गुणा विपरीत क्रम में, ठीक है ना, उसके बराबर होता है। तो ए इंटू बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, इसे बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए कोई आव्यूह है, ए कोई आव्यूह है, ठीक है ना। आव्यूह इस प्रकार है, ऐसे कहो, आव्यूह इस प्रकार है, इस प्रकार है कि ए का ट्रांसपोज किया हमने, ए का ट्रांसपोज किया और वो ए के ही बराबर आ गया। ध्यान दीजिएगा बात को। ए कोई ऐसा आव्यूह है, इस प्रकार है ना, कि ए का डैश निकालने पर वो ए ही लौट करके आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ए एक सममित आव्यूह होता है, ए एक सममित आव्यूह होता है। बात समझ में आ रही है। हमने डैश निकाला, डैश निकालने पर वही लौट करके आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ, तो उसको कहेंगे हम सममित आव्यूह। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स है। जरा चेक करिए इसका डैश कितना निकल के आता है। ए डैश निकालो, इसका डैश निकालने पर क्या करेंगे हम, रो को कॉलम चेंज करेंगे। ये रो 1 2 3 है, इसको 1 2 3 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और ये रो हमारा 2 4 5 है, इसको 2 4 5 ऐसे लिख देंगे। ये हमारा 3 5 6 है, इसको यहाँ लिख देंगे 3 5 6। जरा देखिएगा इसमें और उसमें कोई फर्क है? ये ए डैश तो हमारा ए के ही बराबर है। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि ए डैश का जो मान है वो ए के बराबर है। अतः यहाँ लिख देंगे चूंकि ए डैश की जो वैल्यू है वो ए के बराबर है, अतः ए एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ठीक है। फटाफट नोट करिए इसको। अगला है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है देखिए, यदि ए कोई आव्यूह इस प्रकार है, ए कोई आव्यूह इस प्रकार है कि हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि उसका डैश निकालने पर वो -a के बराबर आ रहा है। समझिएगा, ए का डैश यानी ए का ट्रांसपोज किया हमने, वो -a के बराबर आया। तो ए एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है, ठीक है। पिछले में क्या था, ए डैश बराबर ए सममित, ए डैश बराबर -a विषम सममित। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, जैसे ए बराबर 0 1 -2 -1 2 0 5 -5 0, ये मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है। अभी इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने पर अगर वही लौट करके आ गया तो सममित होगा, और वही लौट कर नहीं आया फिर चेक करेंगे हम माइनस बाहर निकालने पर। क्या माइनस बाहर निकालने पर वही लौट करके आता है? तो
कह देंगे वो विषम सममिताव्यूह है। ठीक है, चलिए निकालिए। ए डैश निकाला हमने, कितना आएगा देखो 0 1 -2, 0 1 -2, -1 0 5, -1 0 और 2 -5 और 0। भाई दिख रहा है मुझे, जहाँ पर +1 है वहाँ इसमें -1 है, यहाँ -2 है तो यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ प्लस का 5 है तो यहाँ माइनस का 5 है। लगभग है तो वही, लेकिन चिन्ह का फर्क आ रहा है। तो चिन्ह बाहर निकालो जरा एक बार। ए डैश माइनस बाहर निकाला मैंने, तो क्या होगा 0, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0 रहेगा, ये प्लस का 5 हो गया, प्लस का 2 माइनस का 5, ये 0। अब यहाँ से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है कि ए डैश जो निकाला हमने वो -a के बराबर है। देखो माइनस ये ए ही तो है ना। अतः यहाँ लगा देंगे, चूंकि ए डैश की जो वैल्यू है वो -a के बराबर आई है, अतः ए एक विषम सममिताव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज स्वयं से करके देखनी है, जो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो वो खुद करिएगा, बाकी अगली वीडियो में मैं इसके चैप्टर को करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।